रहीम। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो जनाब जो है आज ज़िया बाहर गए हैं और मैंने जैसा कि बताया था कि मेरे यहाँ ज़िया ने और मेरी बहू ने सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है, क्योंकि जो है मेरे बड़े बेटे की बर्थडे है। तो आपसे क्या छुपाना, आपको तो मैंने लाइव में पहले ही बता दिया था। और उन्हीं की पार्टी की जो है तैयारी चल रही। पार्टी शार्टी तो क्या, बस हम ही लोगों ने फैमिली गैदरिंग, बस हम और मेरे बेटे और बहू। तो यहाँ पर ज़िया ने केक ले लिया है जो वनीला फ्लेवर का है। और खुशियाँ जितनी भी छोटी हों उन्हें ज़रूर हासिल करना चाहिए। ज़िंदगी का मज़ा इन्हीं खुशियों में है। बात हो या कोई भी मसला हो या वजह हो, सभी का नज़रिया अलग होता है। अगर हम किसी को भी बहुत ख़ास समझते हैं तो उसको हमें एहसास दिलाना चाहिए कि आप ख़ास हो। इसलिए और इन्हीं पलों को सेलिब्रेट करके हम उसे एहसास दिलाते हैं सामने वाले को कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं और आप हमारे लिए कितने ख़ास हैं और कितने अहम हैं। और यही शिद्दत जो होती है रिश्तों को जो है बहुत ही खूबसूरत बना के रखती है। पर हो रही है सरप्राइज़ पार्टी की तैयारी। तो किसकी है ये बर्थडे पार्टी, ये देखिए। और ये तो कौन सा फ्लेवर है? वनीला हो गया। वनीला वनीला है कि पाइनएप्पल है? वनीला। अच्छा, तो कितना देखो, टाइम देखो अपने मोबाइल में, टाइम देखो कितने मिनट रह गए, कितने बचे? 13 मिनट बचे हैं। बर्थडे बॉय को बुलाया जाए। नहीं अभी नहीं। तो बस केक बहुत ही खूबसूरत है। तुम कौन सा फ्लावर खाओगे, येलो वाला कि ये वाला? कौन सा फ्लावर खाओगे? पता नहीं। येलो वाला? तुम तो ज्यादा चटोरे हो ना, मीठा ये सब तुम ही साफ करने वाले हो। अरे ये बर्थडे बॉय के बाद जो बचेगा वो मिठाई। आज जो है 29 अगस्त होने में सिर्फ जो है रह गए हैं कितने मिनट? 10 मिनट से भी कम रह गया है। और मेरी बहू कह रही है आपका लड़का है, आप बुलाइएगा नीचे केक कट करने के लिए। तो आज मुझे अपनी सास का जुल्म याद आ रहा है। मेरे लड़के की पैदाइश पे सबसे ज़्यादा जल रही थी मेरी सास, जबकि जो है क्या कहते हैं, बहुत दर्द भरी कहानी है मेरी और मेरे राजा की पैदाइश की। तो हुआ यूँ कि जब मेरी राजा की पैदाइश का वक्त करीब आया तो मेरी सास ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म ढाया, क्योंकि जो है वो बहुत ही जालिम सास थी। और अगर ये भी बर्थडे वहाँ पड़ता तो ना केक आता ना कुछ होता, क्योंकि हमारे बच्चों को पसंद नहीं करती हैं। और आज जो है मेरा राजा जो है माशाल्लाह से कितने साल का हो जाएगा ज़िया? 24 ईयर्स का हो जाएगा। और अगर मेरी सास होती, मतलब इतनी 24 ईयर्स में आज तक मेरी सास ने मेरे बच्चों के सर पे हाथ ही नहीं रखा। और मेरे बच्चे जो है अपने ख़ानदान के पहले वारिस हैं। पहला पोता है मेरा बेटा। हम पहली बहू उनके घर की। लेकिन मोहब्बत यूँ, मुझे ठंडा लग रहा है, मैं बेडशीट ओढ़ के बैठी हूँ क्योंकि एसी चल रहा था ना, तो रूम बहुत ठंडा हो गया है। और ये देखिए केक रखा हुआ है और हम सब लोग जो है पूरे 12 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या हो गया? तो सास की जुल्म और ये बर्थडे, जब ये बर्थडे आता है मुझे अपनी सास का जुल्म भी याद आ जाता है। तो चलिए बस अभी थोड़ी देर में बेटे को कॉल करेंगे, वो नीचे आएगा, क्योंकि वो क्या खेला, सफरी सफरा ऐसा ही बोला हमने। सब क्या सफरी क्या सब, तुम साफ तो बोलो। सबवे सफर। अच्छा, वो जो लोग खेलते होंगे उन्हें पता चल गया होगा। तो कॉल किया जाए और महाराजा अधिराज को बुलाया जाए। होशियार, खबरदार,
बामुलाइजा सरकार, राजा सरकार पधार रहे हैं, जिनको जिनकी बीवी ने नाम दिया है बाबा। बाबा का ढाबा। मुझे सच में ठंडा लग रहा है बहुत तेज। बाबा का ढाबा, ये कह रही थी, ये हमसे कह रहे थे क्या केक के ऊपर बाबा का ढाबा लिखवा दे। बाबा। मेरे बेटे को मतलब बाबा नाम बहुत पसंद है, वो थोड़ा बाबा टाइप का है ना, इसलिए। उम्र से पहले बड़ा हो जाना बाबा होने की निशानी। वो है 23 साल का पूरा हो जाएगा माशाल्लाह, लेकिन वो अपने आप को 50 साल का समझता है, बुजुर्ग। उसको लगता है मैं बहुत बड़ा हूँ। दरअसल जिन बच्चों के बाप नहीं होते हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। तो मेरा राजा बहुत समझदार हो चुका है। उम्र जो है छोटी सी है और जो मतलब ज़हनियत तो बहुत बड़ी सी है। तो चलिए अल्लाह पाक उसके सारे ख्वाब को पूरा करें, और जिस काम में उसने हाथ डाला है अल्लाह पाक उसमें कामयाबी अता करें, लंबी उम्र दें, खुशियों से जो है झोली भर दें, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्लाह पाक उसे नेक औलाद से नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी इसी तरह की प्यारी प्यारी दुआएं जो है करिएगा मेरे बेटे के लिए। बहुत बातें हो गई हैं, अब कॉल किया जाए। तो बस 12 बज चुके हैं और अब केक जो है कट हो रहा है। तो केक कट हो चुका है और हम सारे लोग जो है इनको ढेर सारी दुआएं दे रहे हैं। आप सब भी जो है इन दुआओं में शामिल हो जाइए और दिल से दुआ करिए कि मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में खूब सारी खुशियां हासिल करे, और अल्लाह पाक इसे इज़्ज़त का वो आला मकाम दें कि लोग जो हैं इसका नाम याद रखें, और इसकी जो भी खुशियां हैं वो उसे नसीब हों। अल्लाह पाक इसे नेक औलाद से भी नवाजें, और ये अपने बड़ों का एहतराम करे, बड़ों का कहना माने, और बस इसी में माँ जो है माँ की खुशी होती है। तो बस सारे लोगों ने जो है केक खा लिया है। हमने कहा देखो केक वेस्ट मत करना, इसकी क्रीम कहीं भी मत लगाना, क्योंकि आजकल लोग जो है, आजकल की जो जनरेशन है केक लाती है, खाती कम है और ज़ाया ज़्यादा करती है, और अल्लाह को रिस्क ज़ाया करना पसंद बिल्कुल भी नहीं है। गुड मॉर्निंग, और सुबह हो चुकी है, और अल्लाह पाक सबकी सुबहें जो है बहुत खुशगवार बनाए, पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे। और रात में हम सब ने केक काटा, और केक काटने के बाद फिर खा के हम लोग सो गए, और तकरीबन 1-1:30 बज गया सोते सोते। यहाँ आए हैं, गए थे जो है पाव लेने, यानी बंद चाय से खाने के लिए, क्योंकि वैसे तो इकट्ठा आ जाता है वो टोस्ट और ज़ीरा फ़ैन, तो वो कल जो है ख़त्म हो गया था, और अब जब मार्केट जाएंगे बेकरी वगैरह तो फिर लेकर के आएंगे। तो वीडियो की मैंने शुरुआत कर दी है। जो आज लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सकें। बस अभी सो करके और ब्रश करके आके बैठे हैं, और आप सबको जो है क्या कहते हैं, मैंने सोचा चलो आप सबसे जो है गुड मॉर्निंग कर लिया जाए। तो फिर से एक बार गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। और अभी चाय नहीं पी है, मेरी बहू चाय लेने गई है। तो चलिए फिर आज साथ ही में चाय पीते हैं, और जो जो रूटीन रहेगी आपके साथ शेयर करते हैं, और इस बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, बाहर जाके या घर में। अभी कुछ डिसाइड नहीं है, कोई कह रहा बाहर चलिए टुंडे के यहाँ, और कोई कह रहा है घर में ही। तो क्या डिसाइड होता है ये तो बर्थडे बॉय ही डिसाइड करेगा, हम नहीं। तो जिसका बर्थडे है उसको पूरी फुल आज़ादी मिलनी चाहिए कि उसके मन में और उसके जहन में क्या चल रहा है। तो चलिए फिर चाय पीते हैं, और फिर आगे की वीडियो भी जो है अब शुरू हो गई है तो शुरू रहेगी, और जो रूटीन होगी वो भी आपके साथ जो है शेयर होती रहेगी। तो अम्मी को देखने के लिए सब लोग आते रहते हैं दिन भर, और माशाल्लाह से आजकल जो है हमारे घर में मेहमानों की बहुत ही रहमत है। और हमने कहा जो लोग आए हैं वो लोग भी राजा की बर्थडे का केक जो है चख लें। और ये मुस्तफ़ा के अब्बा थे जो बैठे थे, आपने इन्हें अभी तक ब्लॉग में नहीं देखा था। तो अभी ऑयल वाले आए थे भैया, तो हमने उनसे कड़वा तेल लिया, तो उनके पास खजूर भी है और ड्राई फ्रूट्स भी वो रखते हैं। आज वो एक नई बात बताने लगे, वो सिम भी बेचने लगे हैं, तो मुझे बहुत हंसी आई। हमने कहा कि आप जो है फिर एक बोर्ड लगा लो अपनी साइकिल में,
और लगा दो कि मैं सारी चीज़ें बेचता हूँ, एक साइकिल के ऊपर इतना सारा आइटम। तो मुस्तफ़ा के अब्बा जो हैं राजा की बर्थडे का केक जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में फूफी भी आ गई थी, वो भी बैठी हुई हैं। तो अम्मी पापा सारे लोग बैठे थे, और उसके बाद फिर जो झमाझम वाली बारिश शुरू हुई बता नहीं सकते। तो चलिए हम आपको बारिश दिखाते हैं, और बारिश देख के मेरा मन बहुत खुश हो जाता है, आप सबको पता है, मैंने कई बार बताया है। अरे तुम कितने बेवकूफ़ बनते हो यार। तो सुबह से कोशिश कर रहे थे कि आपके साथ शेयर करें बर्थडे का ब्लॉग। सुबह से क्या मतलब दिन भर तो लोगों का तांता ही लगा रहा, और उसके बाद फिर जो है ज़िया पास में बैठ जाते हैं, पबजी खेलने लगते हैं, तो उनकी आवाज़ अलग होती है, लेकिन हम फिर कहाँ से मौका लाएं, क्योंकि वो किसी वक्त ऐसा नहीं होता कि जो खेलते ना हो। तो यहाँ पर बारिश जो है बहुत झमाझम सी हो रखी है, और उसके बाद तो और तेज़ बारिश हो गई थी। अभी तो फ़िलहाल मीडियम हो रही है, लेकिन उसके बाद जो है बहुत अच्छी वाली बारिश हुई हमारे यहाँ भी, आपके साथ, वो भी आप आगे ब्लॉग में देखने को पाएंगे। तो यहाँ पर हमने सोचा कि चलो अपने यहाँ की बारिश आपके साथ। तो यही हो रहा था कि अब 11 बज चुके हैं, और खाने में क्या बनेगा, 11:30 हो रहे थे, सॉरी। तो ज़िया को भेज दिया, देखिए ज़िया जा रहे हैं चिकन लेने के लिए। तो बस ये था इरादा कि आज चिकन बिरयानी बनेगी, क्योंकि शाम को बच्चे तो जाएंगे किसी जगह पार्टी शार्टी करेंगे लखनऊ में, वही टुंडे के कबाब, पराठे और बिरयानी वगैरह, उनके और भी आइटम होते हैं। तो ज़िया चले गए हैं चिकन लेने के लिए, बस मोहल्ले में ही जो है शॉप है चिकन की, तो वहाँ से जो है मिल जाती है। तो प्लीज़ ज़िया की आवाज़ को आप सब इग्नोर किया कीजिए, क्योंकि ज़िया हर वक्त पबजी खेलते हैं। दुआ करिए कि ये जो मनहूस गेम पबजी है वो छूट जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बारिश देखिए कितनी तेज़ हो गई, ज़िया के निकलते ही जो है बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। और एक खूबसूरत ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, ज़िंदगी से मोहब्बत करिए। ज़िंदगी वैसे तो बहुत सीधी और आसान है, इसे मुश्किल हम करते हैं। और जियो और खुश रहो, किसी को देख के हसद ना करो, और अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहो, यही ज़िंदगी का फंडा है। तो ज़िया चिकन लेकर के आ गए थे, ज़िया वहाँ रुक गए थे शॉप पे, क्योंकि बारिश जो थी बहुत तेज़ हो रही थी। तो यहाँ पर चावल जो है पहले भिगो दिया गया था, फिर ज़िया आ गए थे, और देखिए बारिश हो रही है। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह जो है मेरे घर बहुत लोग आए। बारिश में लोग नहीं निकलते, लेकिन अम्मी को जो है मानने वाले बहुत लोग हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि मेरे यहाँ मम्मी बहुत ही सोशल रहती हैं, सभी के काम आती हैं, और सभी के काम आती। किसी दिन हम वो डिटेल में आपको बताएंगे। और इसी बीच 1 बज गया, और मुझे भूख लग रही थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि सारे लोग नीचे बैठे थे। और फिर चाय नाश्ते का एहतमाम करना, सारी चीज़ें देखना, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है। तो जो है बस उसी में लगे रहे। तो फिर जब 1-2 लोग बैठे थे, तो फिर हम ऊपर आ गए माजरत करके कि या तो आप लोग मेरे साथ चलिए नाश्ता करिए, और या तो फिर मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। तो कहीं नहीं आप जाइए, बिस्मिल्लाह करिए। तो फिर हम आ गए थे। हमारी पूड़ी तो जो थी वो ठंडी हो चुकी थी, और कोई मज़ा नहीं था। और ये पनीर है, जो शाही पनीर जो मैंने बनाया हुआ है, और इसकी रेसिपी आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला, और बहुत मज़े की बनी थी। तो हमने शाही पनीर की जो सब्ज़ी थी और पूड़ी थी वो खाया। और अभी ज़िया नहीं आए हैं, तो चावल जो था भिगो दिया, आधा घंटा हो गया है, और पानी भी रख दिया था उबलने के लिए। तो बस ज़िया आ ही गए हैं, और अब जल्दी जल्दी से जो है चिकन वॉश हो रहा है। तो हमारी बहू दिखलाने लगी, अम्मा देखिए गर्दन कितनी लंबी है। तो हमने कहा इसको देख के तो बहुत डर लग रहा है मुझे। तो जो है हमारी बहू रानी जो है बिरयानी बनाने में जुट गई थी, और माशाल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं, बहुत अच्छी। और हमें अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक ज़िंदगी में सारी चीज़ें दुरुस्त रहें, सब चीज़ें एनर्जेटिक हों, पॉजिटिव हों, निगेटिविटी हरगिज़ ना हो। अल्लाह पाक हम सभी को हर परेशानी से बचाए, हमें जो है बेहतरीन काम करने की सलाहियत दे, और हम अच्छे काम करें। और बिरयानी बन रही है, और सिर्फ जो है क्या कहते हैं, मुझे ये बिरयानी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हमारे घर में जो है मेरे पापा को भी नहीं पसंद है, हमें भी नहीं पसंद है, लेकिन हमारी मम्मी को और दोनों बच्चों को और बहू को, इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम बात कर रहे थे कि हाँ अच्छी बातें हम लोग सीखें, अल्लाह पाक जो है हमें अच्छी राह पे चलाएं। और खाने की बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बस खाना खा लिया जैसा भी हो, पर ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हमें अच्छा खाने पकाने की और अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश दिल में रखनी चाहिए। एक अच्छा खाना और एक अच्छी बातें दिल को, दिमाग को जो सुकून देती हैं, वो सुकून जो है आपको कोई बात दे ही नहीं सकती। और 5 वक्त की नमाज़ भी हमें दिल का जो सुकून देती है,
वो कुछ भी नहीं। और हमें कुरान की तिलावत, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी ज़िंदगी को बहुत अहम और ख़ास बनाती हैं, इंसान बनाती हैं और जीने का सलीका सिखलाती हैं। और मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि दिल में हद से ज़्यादा वो ख्वाहिशें वाबस्ता कर लो जिससे आपको बहुत ज़हनी परेशानी हो। ख्वाहिशें ऐसी हों जैसे अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन, अच्छी बातें, बेहतरीन दोस्त और अच्छे काम की। जब ये सारी ख्वाहिशें होंगी तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बनाकर रखना चाहिए। जब हम सारे काम तरतीब से करते हैं तो इंशाल्लाह सब चीज़ें बेहतर होंगी। सबसे पहले बंदा खुश रहे, अगर खुश रहेगा तो सारे काम अच्छे होंगे। दिल में अच्छी ख्वाहिशें रखें, तभी आप अपनी मंजिल पा पाएंगे। क्योंकि ये ख्वाहिशें और ख्वाहिशों से ख्वाब आते हैं जब आप सोते हो। जब वो ख्वाब आपके बहुत बेहतरीन होंगे, वो पूरे होंगे तो आप मंजिल तय कर पाएंगे। और जब चीज़ें बैलेंस रहेंगी ज़िंदगी में तो बस सारी चीज़ें अपने आप, सब चीज़ें जो है सही होती जाएंगी। और जो अपनी मदद खुद करता है अल्लाह पाक भी उसकी मदद करता है, और जो अपनी मदद खुद नहीं करता है तो अल्लाह पाक भी उसकी मदद नहीं करता है। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो है बस अच्छा खाना बन रहा है क्योंकि ये खुशी है। और आज ही के दिन जो है मेरा बेटा पैदा हुआ था और हम जो है बहुत खुश हो गए थे उसको पा करके, क्योंकि ससुराल तो अच्छी नहीं मिली थी, ना जो है ससुराल वाले अच्छे थे, ना शौहर अच्छे थे, कुछ भी नहीं। तो बस जब बेटा हुआ तो बस सारा मेरा पूरा ध्यान अपने बेटे पे था। और इसकी पैदाइश के टाइम हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। जब ये जो है पेट में था तो मेरी सास ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना टॉर्चर किया, इतना डिप्रेशन में, यहाँ तक कि मुझे खाना भी नहीं देती थी भरपेट, और खाने में ताला मार दिया करती थी। और चूल्हा वगैरह मुझे इतना जलाना नहीं आता था तो वो सिलेंडर भी छुपा देती थी। और सिलबट्टे पे हमने कभी भी मसाला नहीं पीसा था तो वो जो पीसे मसाले होती थी वो भी ताले में बंद रखती थी। आप ये मान के चलिए सिर्फ सूखा मिर्चा और खड़ा नमक, ये सारी चीज़ें बाहर होती थी और बकिया सारी चीज़ें मेरी सास अपने कमरे की, मतलब अलमारी जो उनका स्टोर रूम था, उसमें बंद रखती थी। जब शाम का, सुबह का, दोपहर का पकाने का वक्त होता था तो वो फिर वो चावल और दाल निकाल के देती थी, तब हम लोग पकाते थे। अब आप सोचो कि ये इसी सदी की बात हम कर रहे हैं। मेरी कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं है, मैं भी इसी जो है जनरेशन की जो है पैदाइश हूँ। लेकिन क्या किया जा सकता है कि मेरी जो सास थी वो जो है, लेकिन मेरी सास की जो सास थी अल्लाह पाक की गाय थी। उनको तो ऐसा भी नहीं था कि चलो वो अपना फ्रस्ट्रेशन या हसद निकालें, उनकी सास ने उनको बहुत परेशान किया हो। लेकिन जो है अल्लाह जाने वो इस दिमाग की मालिक क्यों थी। तो कभी जो है क्या कहते हैं, इतना मुझे रोना आता था कि अल्लाह पाक ने मेरा कैसा नसीब लिखा है। खैर कुछ मसलहत होगी, कुछ अच्छा छुपा हुआ था, इसलिए अल्लाह ने मुझे उनकी बहू बनाया। और यहाँ तक कि गर्मियों में चूल्हे के पास बैठ के पकाना होता था तो वो जो है अगर सूती दुपट्टा कह दो अम्मी ला दीजिए, और क्योंकि सर हर वक्त ढाक के रखना होता था और जो ऐसे रेशमी दुपट्टे होते थे सर पे नहीं टिकते थे, तो वो गुस्सा होती थी कि ससुर के सामने, जेठ के सामने सर खुला हुआ है। तो हम जैसे नमाज़ पढ़ी जाती है मेरे सर पे वैसे रेशमी दुपट्टा जो है हमेशा रहता था। और गर्मी लगे तो अम्मी एक ला दीजिए दुपट्टा जा करके। तो जब वो मार्केट जाती, लौट के आती तो कहती पूरे फैज़ाबाद के अंदर मैं शहर गई, चौक गई, मैं फ़लाना जगह गई, लेकिन एक सूती दुपट्टा नहीं मिला। लेकिन अपने लिए वो इतनी सारी शॉपिंग करके आती थी। और अगर मुझे नहाना होता था तो मुझे ना शैम्पू देती थी ना साबुन, कहें कि तुम जाओ और जा कर के मिट्टी से नहा लो। तो बस आज वो सारी बातें याद आ गई राजा की पैदाइश से जुड़ी हुई, इसलिए हमने आपके साथ, ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं। तो मम्मी से सारे लोग जो है मिल कर के जा चुके हैं और मम्मी जो है अब नमाज का टाइम हो गया ज़ोहर का, तो मम्मी वज़ू करेंगी, नमाज़ पढ़ेंगी। और ये तो कहिए कि जो है मेरी इतना मतलब हिम्मत वाली जो है ख़ातीन हैं कि वो अपने सारे काम खुद कर ले रही हैं। और अल्लाह पाक, हम तो कहते हैं किसी को भी किसी का मोहताज ना बनाए। वैसे तो माशाल्लाह से मेरी मम्मी के 4 बच्चे हैं और जो है हम चारों उनके साथ हैं। तो यहाँ पर जो है भूख बहुत तेज़ लग रही थी। नमाज के बाद जो है हम लोग जो है खाना खाने लगे थे। पापा जी भी यहीं आ गए थे क्योंकि उधर मेहमान आ गए थे फिर से। ज़ोहर की नमाज के बाद भी जो है कुछ लोग आ गए थे, उधर बैठे थे, तो हम और मेरे पापा बैठ करके खाना खाने लगे। तो मैंने बस इसमें से 2-4 चम्मच ही बिरयानी खाई क्योंकि मुझे जो है फिर से बता दिया
मुझे जो है बिरयानी खाना पसंद नहीं है। और मैंने अपने ससुराल की बातें इसलिए आपसे शेयर की कि इस तरह हम डिटेल में आपको कभी नहीं बता सकते, क्योंकि फिर मुझे बहुत अजीब सा फिर रोना आने लगता है। लेकिन जब जब कोई खुशी का लम्हा ऐसा आएगा जिसमें दुख छुपा हुआ हो, तो जो है फिर ज़बान पे जो है दुख आ ही जाता है और आंखों से आंसू छलक ही आते हैं। तो यहाँ पर जो है वही आंसू निकल आए और वही जो दर्द छिपा हुआ था काफ़ी सालों का, वो भी निकल करके आज लफ्ज़ों के रूप में आपके सामने जो है आ गया। और हमने ये सारी बातें अपने मम्मी पापा से भी कभी नहीं कही कि उन्होंने जो है क्या कहते हैं, कभी भी मेरी सास ने मुझे जो है मेरे सर पे हाथ ही नहीं रखा, कभी सुकून नहीं दिया, कभी सुख नहीं दिया। हर चीज़ के लिए तरसाया, खाने के लिए, पहनने के लिए, हर चीज़ के लिए। और मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि जिस दिन मेरी बहू आएगी तो उस दिन जो है मैं अपनी बहू के कदमों में दुनिया की वो सारी खुशियाँ डाल दूँगी जो एक माँ अपनी बेटी के लिए डालती है। तो और मैंने वैसा ही किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग राजा भाई के बर्थडे पे राजा भाई को गिफ्ट देने के लिए आए थे और राजा भाई को विश भी करने आए थे। हम दोनों ये जैनब है और हम मरियम है। आप सब तो हमें जानते ही होंगे। मैं राजा भाई के लिए गिफ्ट लाई अभी। ये देखिए राजा भाई के लिए लाए थे। अभी ओपन मत करना, राजा भाई आएंगे तब ओपन करना। ठीक ठीक। राजा भाई को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, इसीलिए। क्या लाई हो भाई अपने राजा भाई के लिए? सबसे अच्छी तो तुम्हारी जैनब और मरियम ही निकली। क्या लाई भाई? खा भी लो, जहाँ का तुम लड्डू खाते हो वही का लड्डू है। लंगड़ा है क्या वो? वर्मा नाम है। अच्छा, माशाल्लाह। और जन्माष्टमी के दिन हमारा लड़का पैदा हुआ था, कृष्ण के नहीं है, कल है तो क्या से, लेकिन है तो जन्माष्टमी की पैदाइश 12:01 की। खूब आंधी तूफान। अगर जो है इनको सूप में रख के ले जाया जाता इस पार से, अयोध्या की नदी जो है वहाँ कौन सी है? सरयू। फैजाबाद में सरयू तो है, घाघरा थोड़ी ना, घाघरा तो बाराबंकी में है, सरयू है। फैजाबाद में जो अयोध्या किनारे वो सरयू है। यहाँ पर जो है वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो जिया की भौं भौं और बाहर जो है डॉगी की भौं भौं। तो यहाँ पर मरियम जो गिफ्ट लेकर आई थी, मरियम की मम्मी ने भेजा था। तो जैनब जो है चॉकलेट लेके आई थी और ये इतना अच्छा लगा कि मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। और ये टी शर्ट जो है मरियम की मम्मी ने भेजा है, जो बहुत खूबसूरत था और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये कलर राजा के पास था भी नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से, अपनी बहन को और अपनी जो है भांजी को और जैनब को भी। तो यहाँ पर जो है फिर ये लोग 1.5 घंटा बैठे थे, जैनब, जिया, हम सब ने बहुत जो है गपशप की। और इसी बीच जो है मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड हैं, तो वो आ गई थी। तो वो जो है नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। और मरियम और जिया यहाँ सब बैठे हुए हैं और हम वीडियो शूट कर रहे थे, तो जिया तफरी कर रहे थे। तो हमने कहा तुम्हें बहुत तफरी आती है, तो मरियम जो है जाने का बार बार कह रही थी। तो हमने कहा जाने का बार बार मत कहो, हम बगैर खाना खाए जाने नहीं देंगे। हमारी मम्मी से कल से जो है बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मरियम का जो घर है वो गांव में है, वहाँ नेटवर्क नहीं रहता, बहुत सड़ा एरिया है, तो ना वहाँ गाड़ी जा सकती है ना वहाँ नेटवर्क जा सकता है। बामुश्किल जो है बात होती है, बामुश्किल जो है बात होती है। तो देखिए इस वक्त कुत्ते की भौंकने की भी आवाज़ आ रही है और जिया के कमरे में से आवाज़ आ रही पबजी खेलने की। इसलिए मैंने ये 3 बार रिपीट किया कि किस वक्त फिर हम जो है वॉइस ओवर करें। तो यहाँ पर जो है मरियम इतरा रही थी, खा नहीं रही थी, कहने लगी खाला अभी हम खा के निकलें, क्योंकि ये लोग 3 बजे आई हैं और जाहिर सी बात है खा के निकली। हमने कहा साइकिल चलाया है तो खाना जो है हज़म हो गया होगा। तो फिर मेरी बहू ने डांट लगाया, तो इन दोनों ने ज़रा सा खाया और जो इनके दिल को खाकर बिरयानी बहुत भाया। तो हमने कहा ऐसा है कि अच्छा चलो मत खाओ, थोड़ा थोड़ा खा लो और केक खा लो, खाने को पैक कर लो, अम्मी से कहना रात में नहीं बनाएंगी। तो हमने जो है फिर इनको 2 टिफ़िन में पैक करके दे दिया था कि ताकि इनकी मम्मी को खाना ना बनाना पड़े। तो यहाँ पर जो है मरियम ने बहुत ज़रा सा लिया, आप देख रहे हैं, और बामुश्किल इस लड़की ने खाया। और इसकी तबीयत भी नहीं अच्छी है, क्योंकि जो है इनके यहाँ सबकी जो मशीन है थोड़ी खड़बड़ वाली, ज़रा सा भी कुछ ठंडा हो जाए, भीग जाए तो ये लोग तुरंत निमोनिया हो जाता है, तुरंत ये लोग जकड़ जाते हैं। तो मरियम की आवाज़ बहुत तब्दील थी।
तो तकरीबन 4 बज रहे हैं। अब ये लोग जा रहे हैं यहाँ से, और इसी बीच मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी, तो मुझे अंदर मैं उसको छोड़ करके तब इन लोगों के पास आई, इन लोगों को छोड़ने के लिए। तो चलिए अब आप भी मुझे यहाँ पर छोड़ दीजिए इसी ब्लॉग में, ताकि और नेक्स्ट ब्लॉग में मुझे पकड़ लीजिएगा। तो यहीं पर इजाज़त लेते हैं, और मरियम भी आप सबको टाटा कर रही, मुझे भी टाटा कर रही हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी।